प्रजापति ने एक जोड़ा उत्पन्न किया, रई और प्राण। आकाश से उत्पन्न हुए वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इनके परमाणु से लेकर बड़े-बड़े तारागण और सूर्यमंडल सब रई हैं, और वह शक्ति जिससे इनमें कंपन हो रहा है, जिससे यह स्थिर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, प्राण हैं। अथवा यूं समझो कि सारा ब्रह्मांड एक बड़ा वाष्प यंत्र है, प्राण वाष्प हैं, जिससे इस मशीन के सारे पुर्जे चल रहे हैं, और हिरण्यगर्भ इंजीनियर के सदृश हैं, जो नियम और व्यवस्था के साथ ज्ञानी पूर्वक प्राण रूपी वाष्प से ब्रह्मांड रूपी मशीन को चला रहा है। प्राण जीवन शक्ति है और रई मूर्त तथा अमूर्त सारे पदार्थ हैं, जो प्राण शक्ति से अपने व्यक्तित्व को रखते हुए कार्य कर रहे हैं। प्राण धन विद्युत है और रई ऋण विद्युत है। समष्टि प्राण को उपनिषदों में मातृश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है। यह प्राण समष्टि रूप से सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। इसी प्रकार व्यष्टि रूप से न केवल मनुष्य के पिंड शरीर को ही, किंतु सारे जड़ पदार्थ, वृक्ष, लता आदि तथा चेतन, कीट, पतंग, जलचर, पशु पक्षी आदि सारे इससे जीवन पा रहे हैं। इसीलिए ये सब प्राणी एवं प्राणधारी कहलाते हैं। सब इंद्रियों का कार्य प्राण शक्ति से ही चल रहा है। इसलिए उपनिषदों में कहीं-कहीं प्राण का शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य शरीर में वृत्ति के कार्य भेद से इस प्राण को मुख्यतः 10 भिन्न-भिन्न नामों में विभक्त किया गया है। प्राणो अपानः, समानश्चोदान व्यानो, च वायवः, नागः, कूर्मो अथ, कृक्रो, देवदत्तो, धनंजय। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्रकार के वायु अर्थात प्राण वायु हैं। निःश्वासोच्छ्वास का साशच प्राण कर्मेति कीर्तिताः, अपान वायोः कर्मे तद विण्मूत्रादि विसर्जनम, हानोपादान चेष्टादि व्यान कर्मेति चेष्यते, उदान कर्म तत्प्रोक्तम देहस्य अन्नयानादि यत् पोषणादि समानस्य शरीरे कर्म कीर्तितम, उद्गारादि गुणो यस्तु नाग कर्मेति चोच्यते, निमिलनादि कूर्मस्य क्षुतम वै कृक्रस्य च देवदत्तस्य विप्रेन्द्र तंद्री कर्मेति कीर्तितम, धनंजस्य शोफादि सर्व कर्म प्रकीर्तितम। श्वास का अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मुख और नासिका द्वारा गति करना, भुक्त अन्न जल को पचाना और अलग करना, अन्न को पुरीश, पानी को पसीना और मूत्र तथा रस आदि को वीर्य बनाना प्राण वायु का काम है। हृदय से लेकर नासिका पर्यंत शरीर के ऊपरी भाग में वर्तमान है। ऊपर की इंद्रियों का काम उसके आश्रित है। अपान वायु का काम गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र और अंडकोश से वीर्य निकालना तथा गर्भ आदि को नीचे ले जाना, कमर, घुटने और जांघ का काम करना है। नीचे की ओर गति करता हुआ नाभि से लेकर पाद तल तक अवस्थित है। निचली इंद्रियों का काम इसके अधीन है। समान देह के मध्य भाग में नाभि से हृदय तक वर्तमान है। पचे हुए रस आदि को सब अंगों और नाड़ियों में बराबर बांटना इसका काम है। व्यान इसका मुख्य स्थान उपस्थ मूल से ऊपर है। सारी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों में गति करता हुआ शरीर के सब अंगों में रुधिर का संचार करता है। उदान कंठ में रहता हुआ सिर पर्यंत गति करने वाला है। शरीर को उठाए रखना इसका काम है। उसके द्वारा शरीर के व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध है। उदान द्वारा ही मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का
स्थूल शरीर से बाहर निकलना तथा सूक्ष्म शरीर के कर्म, गुण, वासनाओं और संस्कारों के अनुसार गर्भ में प्रवेश होना होता है। योगी जन इसी के द्वारा स्थूल शरीर से निकलकर लोक लोकांतर में घूम सकते हैं। नाग वायु, उद्गार आदि, कूर्म वायु संकोचनीय, क्रिकर वायु क्षुधा, तृष्णादि, देवदत्त वायु निद्रा तंद्रा आदि और धनंजय वायु पोषण आदि का कार्य करता है। इनमें से अगले 5 मुख्य हैं, पिछले 5 उन्हीं के अंतर्गत हैं। हृदि प्राणो वसे नित्यमपानो गुह्य मंडले समानो नाभि देशे तु उदानः कंठ मध्यज्ञ वयानो व्यापी शरीरे तु प्रधानाः पंच वायवः। हृदय में प्राण वायु, गुह्य देश में अपान, नाभि मंडल में समान, कंठ में उदान और सारे शरीर में व्यान व्याप्त है। प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार उसके शरीर, इंद्रियों तथा मन पर हो जाता है। प्राणों को वश में करने का नाम प्राणायाम है। प्राण वायु का स्थान हृदय है। यहाँ व्याप्त होकर नासिका द्वारा बाहर की ओर चलता है। अपान गुदा में व्याप्त होकर नीचे की ओर गति करता है। समान नाभि में व्याप्त होकर भुक्त अन्न आदि के रस को अंगों और नाड़ियों में पहुंचाता है। पूरक में प्राण वायु को गुदा स्थान तक ले जाकर अपान वायु से मिलाया जाता है। रेचक में अपान को प्राण द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। कुंभक में प्राण और अपान दोनों की गति को समान के स्थान नाभि में रोक दिया जाता है। इसमें रज और तम का मल दग्ध होकर सत्व का प्रकाश बढ़ता है और मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कोई योगी अपान वायु में प्राण वायु को होमते हैं, वैसे ही कुछ योगी जन प्राण में अपान का हवन करते हैं तथा कई योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। प्राणायाम से मनुष्य स्वस्थ एवं निरोग रहकर दीर्घायु तथा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन का प्राण से घनिष्ठ संबंध है। मन को रोकना अति कठिन है, पर प्राण के निरोध तथा वशीकार से मन का निरोध एवं वशीकार करना सुगम हो जाता है। इसलिए प्राणायाम योग का आवश्यक साधन है। सूक्ष्म प्राण का वर्णन। मनुष्य शरीर में प्राण प्रवाहिनी नाड़ियां असंख्य हैं। इसमें से 15 मुख्य हैं: सुषुम्ना, ईडा, पिंगला, गांधारी, हस्त, जिह्वा। ये दोनों क्रमशः वाम और दक्षिण नेत्रों से वाम और दक्षिण पैर के अंगूठे पर्यंत चली गई हैं। पूषा, यशस्विनी क्रमशः दक्षिण और वाम कर्ण में श्रवण साधनार्थ और शूरा गंध ग्रहणार्थ नासिका देश में भ्रू मध्य पर्यंत जाती है। कुहु मुख में जाती है। सरस्वती जिह्वा के अग्र भाग पर्यंत जाकर इसके ज्ञान और वाक्यों को प्रकट करती है। वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी, शंखिनी और चित्रा, इन 15 में से भी सुषुम्ना, ईडा, पिंगला ये 3 प्रधान हैं। इन तीनों में सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म नली के सदृश है, जो गुदा के निकट से मेरुदंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर चली गई है। इसी स्थान से इसके वाम भाग से ईडा और दक्षिण भाग से पिंगला नासिका मूल पर्यंत चली गई हैं। वहां भ्रू मध्य में ये तीनों नाड़ियां परस्पर मिल जाती हैं। सुषुम्ना को सरस्वती, ईडा को गंगा और पिंगला को यमुना भी कहते हैं। गुदा के समीप
जहां से ये तीनों नाड़ियां पृथक होती हैं, उसको मुक्त त्रिवेणी, और भ्रू मध्य में जहां ये तीनों पुनः मिल गई हैं, उसको युक्त त्रिवेणी कहते हैं। साधारणतया प्राण शक्ति निरंतर इडा और पिंगला नाड़ियों से श्वास प्रश्वास रूप से प्रवाहित होती रहती है। इडा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इडा तमह प्रधान और पिंगला रज प्रधान है। श्वास कभी दाएं नथुने से अधिक वेग से चलता है, कभी बाएं से और कभी दोनों से समान गति से प्रवाहित होता है। जब बाएं नथुने से श्वास अधिक वेग से चलता रहे, तो उसे इडा या चंद्र स्वर कहते हैं, और जब दाएं से अधिक वेग से बहे, तो उसे पिंगला व सूर्य स्वर कहते हैं। एवं जब दोनों नथुनों से समान गति से अथवा एक क्षण एक नथुने से दूसरे क्षण दूसरे नथुने से प्रवाहित हो, तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का स्वर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से 2.5 घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक-एक नथुने से चला करता है। इस प्रकार अहोरात्र से 12 बार बाएं और 12 बार ही दाएं नथुने से क्रमानुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नथुने से श्वास चलता है, इसका निश्चित समय है।